हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। फ्यूचर प्रोफेसर्स का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। शुरू करिए अपनी तैयारी और रिजल्ट लाइए अच्छा। आज हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल और भी प्रोटोकॉल जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन जो आप लोग जानते हैं ओजोन परत जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी पृथ्वी पे जो 3-4 परतें हैं उसमें जो हमारा समताप मंडल है उसमें ओजोन गैस जो है वहाँ पे रहती है। ओजोन गैस की वजह से जो है सूर्य से आने वाली पैरावैगनी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेसेस। ठीक है, इसलिए इसमें कौन कौन सी गैसेज है जिसकी वजह से ओजोन गैस को नुकसान हो रहा है। CFC हो गया, HCFC हो गया, हेलन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये चारों गैसें जो हैं उससे ओजोन गैस को काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। और ओजोन गैस जिसकी वजह से ओजोन गैस वो छलनी की तरह होता है जिससे नीचे तक जो है पैरावैगनी किरणें नहीं आ पाती। वरना अगर ये ओजोन चरण खत्म हो हमारे समताप मंडल पे ओजोन परत जो है ओजोन गैस जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है हम लोगों को। पृथ्वी पे आने वाली जो बेकार किरणें होती है उनको, अगर ये किरणें पृथ्वी पे आएंगी तो उससे काफ़ी सारी समस्याएं हो जाएंगी, जैसे कि कैंसर आज के टाइम में देखा जा सकता है। तो ये सारी इन सब गैसों के ज़्यादा होने की वजह से ही हो गया है। इससे और भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वैसे इनके लिए बनाई गई हैं काफ़ी सारे प्रोटोकॉल। तो इसके लिए क्या किया गया, इससे प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होंगी मनुष्य, पेड़ पौधे, पशुओं, इन सभी को ज़्यादा समस्याएं होंगी, प्रभाव पड़ेंगे। अगला स्टेप आता है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत जो है क्षरण हेतु जिसके पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया। मतलब जो ओजोन परत की जो क्षरण है उसको ख़त्म करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो पदार्थ उत्पादन जो भी चीज़ें हैं उन सबको कम किया जाए और कमी लाई जाए, उसके लिए बनाया गया है ये प्रोटोकॉल। इसे अपनाया कब किया था? 16 सितंबर 1987 को, मैंने याद करना है ये। और लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1989 को। और भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 1992 यानी 1992 में। UNEP महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें UNP की जब ये प्रोटोकॉल बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को 2000 CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करना था। मतलब जो 2000 विकसित देश थे वो प्रतिबंध किया गया कि आप इसका यूज़ नहीं करेंगे सन 2000 तक। ठीक है, CFC का। उसके बाद विकासशील जो देश थे उनको CFC में उपयोग में जो है छूट दी गई 2010 तक, ताकि वो बंद कर सके और समय ले सके। इसके अलावा थर्ड पे आ जाते हैं 197 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिससे यह दुनिया के हर देश द्वारा अनुमोदित होने वाला था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि 197 देशों ने एक साथ मतलब अनुमोदित किया, यानी सिग्नेचर किया इस प्रोटोकॉल पे। संयुक्त राष्ट्र संधि बन गई पहली बार। और उसके बाद आ जाता है बहुपक्षीय कोष। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना 1991 में हुई। जो इसकी स्थापना है वो 1991 में प्रोटोकॉल के प्रावधान का अनुपालन करने में मदद करने के लिए की गई थी। समझ में आ गया? यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि विकासशील देशों और विकसित देशों दोनों को इस सब में सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, जब भी ऐसा हो पाएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC से जुड़ा है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। मेन की पॉइंट्स है वही लिखे हैं, फालतू कोई चीज़ नहीं है इसमें। स्थान जो है जापान के क्योटो में कराया गया था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। कब? 11 दिसंबर 1997 में। लागू कब हुआ था? 16 फरवरी 2005 को। ये मेन की पॉइंट्स है वो सब याद करने हैं आपको, थोड़ा थोड़ा बस बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश
एक के कॉप 2007 में अपनाया गया था। इस कारण इसे मराकेश समझौता भी कहते हैं। जो ये प्रोटोकॉल है इसको कब अपनाया गया? कॉप 7 में। इसलिए मराकेश 2001 के कॉप 7 में अपनाया गया, इसलिए इसे जो है मराकेश समझौता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मराकेश समझौता किसे कहते हैं, तो यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के ही कहते हैं। और प्रोटोकॉल ने इस सिद्धांत को साला परंतु विभेदी जिम्मेदारी के अंतर्गत विकास देशों पर उत्तरदायित्व का भारी जिम्मेदारी डाली। मतलब जो साझा परंतु विभेदीकरण जिम्मेदारी थी कि सबको साथ मिलके और अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करना है, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी। आप इन वीडियोस को बार बार देखना ताकि आपके जो ये फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं और रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। और ये रिवीजन नहीं है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ के और इसी का बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें की पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था ये? ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में, जिसलिए इसका नाम ये पड़ा। कब हुआ? 1992 में। क्यू पॉइंट देख लेते हैं इसके। पर्यावरण से जुड़ा सबसे बड़ा सम्मेलन है ये अभी तक का। उसके बाद इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, एजेंडा 21 भी कहा जाता है। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रखा गया। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना और मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कीजिए वीडियोस को, ताकि आप कर पाएँ।